अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है, जब आप इसको कंप्लीट मेरी रेसिपी को देखेंगे तो यकीन से कह सकती हूँ मैं कि आप लोग इस रेसिपी को इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ घर के मसालों से अचार गोश्त बनाने की रेसिपी। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई बाज़ार का मसाला आज यूज़ नहीं करना। सिंपल घर के मसालों से हम अचारी चिकन तैयार करेंगे और इतना लाजवाब टेस्ट होगा कि आपके घर वाले नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई बाज़ार का महंगा वाला पैकेट यूज़ किया है। तो किस तरीके से हमने ये अचारी चिकन घर में बनाकर तैयार की, चलिए आइए रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैं एक स्पेशल मसाला बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून राई दाना, और 1 और आधा टेबल स्पून इस पर लिया है मैंने सूखा धनिया यानी साबुत धनिया। 1 टेबल स्पून लिया मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून सौंफ। 1 स्टिक यहाँ पर शामिल करूँगी दालचीनी। हाँ, दालचीनी का टुकड़ा है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से 1 इंच का टुकड़ा है। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ, देखिए मेरे पास है जायफल। जायफल अगर 1 होती है तो उसके आप 4 पीस करेंगे, तो उसका क्वार्टर जो पीस होता है वही इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये खुशबूदार मसाला होता है, बहुत ज़रूरी है इस अचार गोश्त के अंदर। 1 मैंने जावित्री का फूल लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। तो बस इन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पर करूँगी ड्राई रोस्ट। बहुत ज़बरदस्त सा हमें इसको भूनना है इन मसालों को धीमी आंच में। और जब इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं एक मसाला इसके अंदर और शामिल करूँगी, लेकिन वो अभी हम थोड़ी देर में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं इन मसालों को। तो यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आनी भी इसकी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल धीमी आंच में इसको रोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से अब रोस्ट हो चुके हैं। तो मैं अब यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, ये देख सकते हैं मेरे पास है कसूरी मेथी। अगर हम इसको स्टार्ट में डाल देते कसूरी मेथी तो ये जल जाती, जिसकी वजह से इस मसाले के अंदर कड़वाहट आ सकती थी। तो जब आपको लगे कि इसके अंदर से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो उस वक्त हम यहाँ पर डाल देंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून शामिल की है मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी का। तो चलिए बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। कसूरी मेथी भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू दे रही है यहाँ पर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पहले ठंडा करूँगी, और इसको मैं मिक्सी के जार में डाल के इसको मैं बारीक सा पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर देखें मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ कंटेनर में, क्योंकि मुझे ये मिक्सी के जार में इसको पीसना है। चलिए तो मैं इसको यहाँ पर पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया, और ये थोड़ा सा दरदरा सा है, बिल्कुल मैंने इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया। तो मैं इसको निकाल कर आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको पीसना है। तो ये देखें बस इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, वरना तो बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना इसको। तो एक बाउल में मैं इसको निकाल देती हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ, ये देखें इस तरीके से। और यकीन मानिए इसमें से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है अभी से ही। तो अब इसमें कुछ और मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और ये मेरे पास है टाटरी, देख सकते हैं 1/4 टीस्पून टाटरी है। बाज़ार के जो पैकेट होते हैं उस पे भी ये शामिल की जाती है, तो हम घर में बना रहे हैं, हम ज़रूर डालेंगे। इसकी वजह से ही इसका खट्टा जायका आता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है अचार गोश्त। आधा चम्मच मैंने शामिल किया है हल्दी, और नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत। तो बस इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। और ये बहुत ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त का मसाला तैयार हो गया है। और ये देखें कितना बेहतरीन सा, अगर आप चाहें तो इसको बनाकर भी आप रख सकते हैं किसी भी कंटेनर जार में, एयर टाइट जार के अंदर इसको बना के रख लें, ताकि जब भी आप अचार चिकन बनाते हैं या अचार गोश्त बनाते हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये देखें खुशबूदार सा मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि आज हम अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है खूबसूरत सी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने शामिल कर दिया आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी 1 मीडियम साइज़ की प्याज। बिल्कुल मैंने ऑमलेट कट में इसको कट किया है, और इसको बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा सौते करूँगी, हमें प्याज को कोई कलर नहीं देना यहाँ पर। तो बस इसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, ताकि प्याज का जो एक अपना कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से हमारी सॉफ्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ शामिल कर दूँगी चिकन। चिकन मेरे पास वज़न में है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव चिकन है मेरे पास, और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो इसकी भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके, और इतना हम इसको फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ चिकन की, और काफ़ी हद तक देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है।
तो बस हमें इतना ही इसको फ्राई करना था। बहुत अच्छे से मैं इसको फ्राई कर चुकी हूँ। तो अब इस पॉइंट पे मैं शामिल कर दूँगी जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है। ये मैजिकल मसाला है और जो कि मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने बचाया है मसाला, क्योंकि हम आगे इसके अंदर जो मिर्चें शामिल करेंगे उसको भरने के काम आएगा। तो मैंने 2 टेबल स्पून का मसाला बचाकर सारा इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, मसालों को भी अब हमें यहाँ पर नहीं ज़्यादा पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो बस हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। तो मसालों की देखिए मिक्सिंग हो गई है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर मेरे पास यहाँ पर थे 3 बड़े साइज़ के। उसको मैंने ब्लेंडर में डालकर उसको ब्लेंड कर लिया। देखिए इस तरीके से मैंने इसको जूसर में डाल के ब्लेंड किया है। तो आप जब भी अचार गोश्त बनाते हैं या अचार चिकन बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि टमाटरों को इस तरह से ब्लेंड करके डाला करें, क्योंकि अचार गोश्त की खूबी इसी में है कि इसका मसाला स्मूथ सा होता है। कढ़ाई फ्राई की तरह इसके टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। अगर आपके घर में कोई जूसर मशीन नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप बहुत ज़्यादा बारीक बारीक टमाटर काट कर भी शामिल कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसको ग्रेटर में डाल के ग्रेट भी कर सकते हैं, जो कि हाथों वाला ग्रेटर जो होता है, जो कि बहुत आसानी से हर जगह पे मिल जाता है। तो ये लेकिन यहाँ पर जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया है इसको सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़ा सा मैंने उसके अंदर जो रह गया था वो भी शामिल कर दिया। अब इसको मैंने कवर कर दिया है कुछ देर के लिए, ताकि इसको अच्छे से हमने पकने का मौका मिल जाए। अब यहाँ पर हमने ले ली हैं देखें मोटी वाली हरी मिर्चें। आपकी मर्ज़ी है, आपको जितनी हरी मिर्चें पसंद है आप इतनी ही ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपने चिकन के हिसाब से यहाँ पर ली हैं 5 हरी मिर्चें। और जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ था बचाकर वो मैंने ले लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी लेमन का रस, क्योंकि मेरे पास लेमन थोड़े छोटे साइज़ के हैं तो मैं पूरा लेमन शामिल कर देती हूँ इसके अंदर। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो फिर आप इसके अंदर सिरका भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो ये मसाला बनाया है इसको हमें थोड़ा सा लिक्विड करना है, क्योंकि हमें ये मिर्चों के अंदर भरना होता है। और ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही चटखारेदार ये मसाला बनेगा इस तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिर्चों के पहले से चाक लगा के रखे हुए हैं, और ये मोटी वाली मिर्चें हैं, इसमें तेज़ी नहीं होती इसलिए मैंने इसके बीज भी नहीं हटाए। तो इसके अंदर मैं इसको भर दूँगी इस तरीके से। देखें बहुत आसानी के साथ ये भर दी जाएंगी इसके अंदर, ये हम लास्ट में शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बनी है हमारी ये मिर्चें। तो मैं इसको भर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें मैंने स्टफ़ कर दिया है सारा मसाला इसके अंदर, और बस मिर्चें हम इसको साइड पे रख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारी चिकन कहाँ तक पहुँची। तो इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और चिकन आपको पता है जल्दी से कुक हो जाती है। तो माशाल्लाह से देखें कितना पानी चिकन ने भी रिलीज़ किया है और टमाटर ने भी। और हमने जब ब्लेंड करके डाले थे जिसकी वजह से ही देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। हमें ऐसा नहीं कि टमाटर खड़े खड़े नज़र आएँ। अचार गोश्त में टमाटर खड़े रहने नहीं चाहिए, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। ना ही देखने में अच्छा लगता है, ना ही खाने में अच्छा लगता है। तो कोशिश करें इसको आप ब्लेंड कर कर ही डालें। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ दही। दही मेरे पास 100 ग्राम है, इसको भी मैंने अच्छे से फेंट कर शामिल किया है, क्योंकि अचार गोश्त में दही और टमाटर दोनों ही शामिल किए जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि मैं घर के मसालों से बना रही हूँ। आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाले आपको बाज़ार से मंगवाने पड़ें। सिंपल वही बेसिक से मसाले हैं जो आपके किचन में मौजूद होते हैं। इतनी मज़ेदार सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। और आप इसका मसाला चेक करें, देखिए कितना स्मूथ सा बन रहा है। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी अचारी चिकन बन रही है इस वक्त। यकीन मानिए मेरा किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई कर दिया है और इसकी मैं यहाँ पर कर रही हूँ बुनाई, क्योंकि जितना भी मुझे पानी नज़र आ रहा है इसको हमें ड्राई करना है। अब यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं हरी मिर्चें, जो कि हमने भर के रखी हुई हैं। तो बस हरी मिर्चों को डाल के भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको भूनेंगे। ऑयल इसका सरफेस पर आना स्टार्ट हो चुका है। तो मज़ेदार सी लुक के साथ देखें हमारी अचारी चिकन कढ़ाई घर में बनकर तैयार हुई है, वो भी घर के मसालों से। आप छोड़ें बाज़ार के महंगे महंगे पैकेट, और बिल्कुल नाकिस मसाले जो होते हैं बाज़ार के, आप इस तरीके से बनाएं, घर के मसालों से बनाएं। घर वालों का दिल जीतिए और बजट में रहकर बनाया करें जो भी आप रेसिपी बनाते हैं। तो यकीन मानिए आपकी हर रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो देखिए मैं आपको इसकी लुक चेक करा रही हूँ, कितनी बेहतरीन सी लुक के साथ हमारी चिकन कढ़ाई बनी है। और सबसे पहले आप इसकी लुक देखें कितनी बेहतरीन से लग रही है। ऑयल भी इसका सरफेस पर आ चुका है, और ऐसा नहीं कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर लिया है और बहुत ज़्यादा लिक्विड कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट लुक के साथ मैंने आप लोगों को बताई है घर के मसालों से।
तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दिया करें। मैं आपके क्वेश्चन पढ़ती भी हूँ, फिर मैं उसके रिप्लाई भी देती हूँ आपको, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बहुत प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।